हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब हमारा ये जो चैप्टर है ये टाइम्स ऑफ सर्जरी का लास्ट पोर्शन चल रहा है। तो देखिए आगे देखते हैं क्या है। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कि उनके भी जो दिन थे, हैरियट के उनके मित्र के जो वो दिन थे वो बहुत अधिक संतुष्टि के दिन थे। कंटेंट संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, उनका जो दिन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, वो एक्स्ट्रा एग मिलते थे। पहले उनको एक एक अंडा मिलता था, लेकिन अब उनको दो दो अंडे मिलने लगे थे, क्योंकि मिस्टर पैम्परी जो है ट्रिकी के लिए भिजवा दी थी। ठीक है। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिडी वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और मिड डे मीन्स दोपहर के दिन वो वाइन पीते थे। सस्टेन मीन्स निरंतर, यानी कि वो दिन भी उनका अच्छा और निरंतर गुजर रहा था। एंड फिनिशिंग यानी कि रात के समय लग्जरियसली, बड़े शानदार रूप से वो आग के पास बैठकर जो है ब्रांडी पीते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ऐसा लग रहा था, उनको लालच आ गया था, टेम्पटेशन यानी कि मन कर रहा था कि जो ट्रिकी है उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में एक रख लिया जाए, यानी कि हमें भी जो है माल हमारे पास भी आता रहेगा। बट आई न्यू मिसेस पंफरी वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, लेकिन जो है लेखक को पता था कि जो पंफरी है वो बहुत अधिक दुखी हो रही है। ठीक है। ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो भी परेशान कर रही है। और आफ्टर ए फोर्टनाइट, लेकिन फोर्टनाइट यानी कि 14 डेज के बाद, 14 दिन के बाद, फेल्ट कंप्लेट टू फोन, वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि उनको अब फ़ोन कर देना चाहिए। वो उनको फ़ोन कर देते हैं एंड टेल हर दैट, और उनको बताते हैं द लिटिल डॉग, कि जो वो लिटिल डॉग है यानी कि जो ट्रिकी है, हैड रिकवर्ड, वो सही हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतज़ार कर रहा है और आकर उसको कलेक्शन ले जाइए। विद इन मिनट्स, कहते हैं कि फ़ोन करने के कुछ ही मिनट लगे। अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, कि देखिए 30 फीट की एक लंबी काले रंग के मेटल की, चमकते हुए मेटल की ड्रू अप, एक कार जो है आउटसाइड द सर्जरी के बाहर, यानी कि उसके अस्पताल के बाहर आकर खड़ी हो गई। द चोफर ओपन द डोर, चोफर यहाँ पर लगेगा ड्राइवर, जो ड्राइवर था उसने गेट को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्परी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैंने क्या देखा कि जो मिस्टर पंफरी है वो लगभग खोई हुई बैठी है अंदर गाड़ी की, यानी कि वो लॉस्ट इन द इंटीरियर, अपने आप में वो खोई हुई है। ठीक है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, ठीक है, उसने के जो हाथ है वो आपस में रगड़ रही थी। ठीक है। टाइटली मतलब जब हम नर्वस होते हैं तो अपने हाथों को टाइट से पकड़ रही थी। ठीक है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसकी जो होठ्स है, ट्रेम्बल्ड मीन्स काँप रहे थे, और वो बोली, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर, कि मिस्टर हैरियट मुझे सही बताइए, सच बताइए कि क्या जो रिकवर हो चुका है क्या वो बिल्कुल सही है। यस ही इज़ फाइन। ठीक है। हैरियट ने कहा कि हाँ वो बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई शैल गो एंड फैच हिम, कहते हैं कि तुम गाड़ी से मत उतरो, मैं ही जाता हूँ, फैच हिम, उसको लेकर आता हूँ। आई वर्क थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, और मैं कहाँ गया, गार्डन की तरफ गए। मिस्टर हैरियट क्या देखते हैं वहाँ, ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, कि जो कुत्तों का जो झुंड है, मास मीन्स जो झुंड है, भीड़ है, हार्टलिंग मीन्स रूलिंग, मूविंग, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, राउंड एंड राउंड, चारों तरफ उस फील्ड में, लॉन में वो दौड़ रहे हैं। एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके मिडिल में, बीच में, ईयर फ्लैपिंग, अपने कानों को लहराता हुआ, टेल वेविंग, अपने पूछों को लहराता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी जो है वो गोल्डन कलर का वो खड़ा हुआ था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू ए लीथ, ठीक है, कहते हैं कि 2 हफ्तों में जो ट्रांसफ़र बदल गया था, लीथ मीन्स एक थिन और फ्लेक्सिबल, यानी कि दुबला पतला हो गया था, फ्लेक्सिबल लचीला हो गया था, यानी कि हार्ड मसल्स एनिमल, कहते हैं कि हार्ड मसल, उसके जो मसल्स है, पहले चर्बी लटकी हुई थी वो अब हार्ड हो गए थे। ही हैज़ कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो पूरी तरह कीपिंग अप वेल विद द पैक, यानी कि उस गैंग में वो पूरी तरह मिल गया था, कुत्तों के साथ पूरी तरह वो मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ए ग्रेट बाउंड्स, ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग द जो है ग्राउंड, कहते हैं स्ट्रेचिंग, वो काफ़ी मेहनत करने लगा था। ही चेस्ट ऑलमोस्ट, उसकी जो छाती है वो लगभग ब्रस्टिंग द ग्राउंड, धरती को छूने लगी थी, यानी कि वो काफ़ी हेल्दी हो चुका था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको लेकर गया, उसके गोद में उठा लिया। ठीक है। गलियारे से होते हैं वो घर के बाहर ले आए। द चोपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, जो चोपर है वो खड़ा हुआ था कार के दरवाजे को पकड़े हुए। एंड वैन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा,
ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रिमेंडियस लीप। तो जैसे उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो वो उसके हाथों से ट्रिमेंडियस लीप उछल कर पूरी तरह से, एंड सेल्ड इनटू ए मिसेस पंफ्रीज लैप, और किसकी गोदी में चला गया, मिसेस पंफ्री की वो गोद में चला गया, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये मिस्टर पंफ्री बैठी हुई है और ये इनकी गोद में आ गया है। ठीक है, ठीक है, और शी गेव ए स्टार्टेड ओहो, तो वो तुरंत क्या बोली, जैसे ही वो गोद में आया ओहो ऐसे चिल्लाई, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ए स्वाम्ड ओवर हर, और उसने क्या किया, और वो गोदी में आया जैसे ही वो, तो उसके चेहरे पर मंडराने लगा, लेकिन हर फेस, उसके चेहरे को चाटने लगा और उसको भोंकने लगा। स्वाम्ड यानी कि वो अपने आप को, इस बात को महसूस कर रही थी। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट के समय आई हेल्प द चोफर वाज ब्रिंग आउट द बैट्स। ठीक है, तो जो ये चल रही थी, हरकत चल रही थी, कुत्ता उसको चाट रहा था, भौंक रहा था, तो ठीक है, तो उसने चोफर्स को क्या कहा कि चलो आउट ऑफ बैट्स, कि चलो हम इसके बैट्स, इसके टॉयज, इसके कुशन, कोट एंड बाउल्स लेकर आए, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, किसी भी चीज़ का इनमें इस्तेमाल नहीं किया गया। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार थोड़ी सी आगे चली, मिसेस पेम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, तो उन्होंने विंडो से बाहर की तरफ झांका। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पेम्फ्री की आंखों से। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ अब भी काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो बोली, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपकी हमेशा थैंक यू, आभारी रहूँगी। दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह जो है एक जीत है आपकी विजय की। ठीक है, अब ये बच्चों आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका ये अब कंप्लीट हो चुका है। कल आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी। ठीक है, टिपिकल वर्ड आपने लिख लिए होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको लिख कर दूँगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे सबसे पहले आपका जो होमवर्क है वो चेक होगा। ठीक है, तो अपने वर्क को आप कंप्लीट रखिएगा और रेगुलर स्टडी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।